नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोपहर के देखिए 12 बज चुके हैं, 12:15। और यहाँ पे मेरा जो रूटीन है दोपहर का वो स्टार्ट हो गया। सुबह का हो चुका है, वीडियो वगैरह मैंने अपलोड कर दी और बच्चे कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। सारे दो इधर हैं दो इधर है, गुड्डू करा रही कृष्णा का ही। तो यहाँ पे मैं दोपहर का खाना बनाने लगी हूँ। दोपहर के खाने में आज मैं बनाऊंगी आलू बीन्स की सब्जी। ये मैंने कट कर लिए हैं, बीन्स भी और आलू भी। और इनको मैं आज बनाऊंगी कढ़ाई में। काफ़ी दिन हो गए मैंने कढ़ाई में बीन्स वगैरह की, मतलब मैं ज़्यादातर कुकर में बनाती हूँ, लेकिन आज मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। तो थोड़ा इसीलिए मैं जल्दी बनाने लगी। तो यहाँ पे बस लगाती हूँ तड़का। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई रख लिया है गैस पे और इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी मैंने इसको धोया है। और इसमें चढ़ा लिया मैंने ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से गर्म करके तो मैं जीरा डाल लूँगी। इससे पहले मैंने कर लिया मसालेदानी खाली, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा मसाला डला हुआ था। वो मुझे ऐसी मतलब ख़राब सी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो उसको साथ साथ में धो देती हूँ। तो यहाँ प्लेट में रख लिए मैंने सारे ये मसालेदानी की कटोरी जो थी। तो अभी धो दूँगी, थोड़ी देर में सूख जाएगी तो उसके अंदर रख दूँगी। तो जीरा धनिया चटकाने के बाद मैंने प्याज डाल दी। प्याज जब तक अच्छे से भुनेगी तो तब तक मैंने जो टमाटर है वो भी चॉप कर लिए हैं। और यहाँ पे पता नहीं अचानक से मैं क्या करने लगी, प्याज रख के तो वो एकदम से तेज़ भी हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं हुई, हो ही गई मतलब नॉर्मली से। तो यहाँ पे टमाटर चॉप हो चुके हैं। ये देखें, जब तक मैं आई प्याज तेज़ होगी, तो मैंने इसमें फटाफट से हल्दी डाल ली, टमाटर डाल ले, नमक डाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर वगैरह डाल दिया। तो यहाँ टमाटर की जो ग्रेवी है वो अच्छी तरीके से पका लेंगे, मतलब बना लेंगे, क्योंकि थोड़ी ग्रेवी से की सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। मतलब टमाटर पहले पक जाएंगे तो अच्छी बनेगी। मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, बस मिर्च रह गई है। मिर्च मैं थोड़ा बाद में डालूँगी, क्योंकि अभी पहले डाल देते हैं तो फिर मतलब धसका सा आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए टमाटरों ने तेल छोड़ दिया है अच्छी तरीके से। और अब मैंने इसके अंदर डाल दी है बीन्स और थोड़ी सी डाल दी मैंने लाल मिर्च, मतलब कि स्वाद के अनुसार। तो इनको मैं थोड़ी देर भून लूँगी बीन्स को पहले, क्योंकि आलू जल्दी बॉईल हो जाते हैं। बीन्स में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये मुझे थोड़ी सी मतलब वो लगी थी हार्ड सी, बहुत कच्ची सी नहीं थी, थोड़ी पक्की सी थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी मतलब टाइट सी थी। तो मुझे लगा कि ये थोड़ी देर बाद होगी, तो इस वजह से मैंने थोड़ी देर पहले इनको पका दिया। उसके बाद उसमें आलू डाल दिए और आलू डाल के मैं कम गैस करके बीच बीच में चलाती रहूँगी, इसको ढक के रख दूँगी। तो सब्ज़ी हमारी लगभग 20 से 25 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। तो जब तक हमारी सब्ज़ी बनती है तो तब तक मैं इधर करती हूँ वेजिटेबल रायते की तैयारी। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं खीरे, टमाटर और प्याज। ये सबसे पहले तो मैंने रफली चॉप कर लिए हैं, छील के धो लिए सारे अच्छी तरीके से और छील लिए, कट कर लिए। अब मैं इनको चॉपर में चॉप कर लूँगी, जिससे कि ये बारीक से हो जाए। और यहाँ पे मैंने क्या किया, वैसे मैं हमेशा जब भी रायता बनाती हूँ तो अलग अलग वेजिटेबल सारी अलग अलग ही चॉप करती हूँ, बट आज मैंने ये सारी मिक्स करके तब चॉप करी है। तो जो इसकी वो स्टफिंग सी बनी ना, थोड़ी सी मिक्स सी हो गई, कलर मैच सा हो गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दही ले ली। दही का एक पैकेट मैंने मंगाया था और कुछ मेरे पास रखी भी थी घर की जमाई हुई, तो दोनों मैंने मिक्स कर ली। थोड़ा सा मैंने जावन रख दिया है, क्योंकि रात को फिर दही जमाऊँगी, तो फ्रेश रख दिया जो अभी की दही थी उस वाली का। और यहाँ पे दही को बहुत अच्छे से फेंट लिया, इसमें नमक मिर्च ऐड कर दिया। उसके बाद जो ये टमाटर प्याज वगैरह इनको चॉपर में कर लेती हूँ चॉप, और फिर इसके अंदर कर दूँगी मिक्स। खाना हमारा मतलब सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। ये बन गई है आलू बीन्स की सब्जी, बिल्कुल अच्छे वाली बनी। देखिए, तो बन गई सब्जी तो, और रायता भी बन गया। यहाँ पे रायता भी बन के रेडी हो गया वेजिटेबल वाला। और इधर मैंने आटा भी लगा दिया। बस अब मैं रोटी सेक देती हूँ और सब खा लेंगे। खा लो बेटा, हैं कृष्णा, खाना खा लो। चलो मैं रोटी सेक रही, गरम गरम खा लो सारे।
तो मैं बस दे देती हूँ बच्चों को बना के। पापा गए हुए हैं ऑफिस में, है नहीं अभी यहाँ पे। जब आएंगे, अगर आ गए तो पता नहीं किस टाइम तक आएंगे। आज वैसे संडे था, तो वो जब आएंगे तभी बना दूँगी उनके लिए। अभी बस मैं बच्चों को दे देती हूँ। तो यहाँ देखिए जी, मैं आज ये वाला रूम करूँगी सेट। ये ऑफिस वाला रूम है। वैसे तो अब तो ऑफिस नहीं रहा, रूम ही है जहाँ पे हम सोते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग करनी है मुझे। आप फिर बोलोगे कि ये तो रोज़ का तेरा काम है, तो सेटिंग क्यों करनी, चलो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। एक तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारा एसी है वो इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं कर पा रहा जितनी पहले करता था। शायद वो हटवा दिया था ना, तो जो मिस्त्री थे वो बोल रहे थे कि एक बार जब चीज़ मतलब हट जाती है ना, ये एसी वगैरह, तो दोबारा से चाहे कितना भी अच्छे से सेट कर लो, लेकिन इतनी अच्छे से कूलिंग नहीं करते। तो इनकी जो गैस वगैरह वो थोड़ी निकल जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो बेड था वो भी मतलब एसी के नीचे आ रहा था, और जो दोनों बेड बीच में नहीं थे, साइड में थे। और ये जो इसका एसी की हवा बेड के ऊपर नहीं लग पा रही थी, कम ही लग रही थी। एक तो कूलिंग कम हो रही है, एक हवा भी नहीं लग रही। क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा जो एसी की हवा आती है वो बिल्कुल सामने आती है एसी के। तो फिर मैंने सोचा जो ये बड़े वाला बेड है ये मैं सामने ही डाल दूँगी, और ये छोटे वाला इस साइड। लेकिन यहाँ मुझे, मेरे लिए आज बहुत बड़ा टास्क है, अकेले ही करना है ये सारा मुझे। और बेड को सरकाना कितना मुश्किल है, और सारे बेड भरे हुए बिल्कुल भारी हैं। यहाँ पे स्पेस कम है, सबसे बड़ी बात क्या है, स्पेस कम है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो टेबल रखी थी वो तो खैर जैसे कैसे मैंने रख दी है बाहर निकाल के, मुश्किल से अकेले। बच्चे भी यहाँ नहीं थे और ये भी नहीं थे, तो इस वजह से थोड़ा अकेले को, लेकिन करना भी ज़रूरी नहीं था। ये नहीं था कि अभी करना मुझे, लेकिन मैं फ्री थी। मैंने सोचा, कई दिन से मैं सोच रही थी कि इसको करूँगी मैं सेट करूँगी, लेकिन वही है, कभी बस ऐसे ही थोड़ा सा हो ही रहा था। कई दिन से थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा आज मैं इसको करके ही हटूँगी। रोज़ रोज़ ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो जैसे मैं बता रही शायद आप समझ गए होंगे, लेकिन ज़्यादा आप देखने से ही समझ जाओगे कि मैंने कैसे कैसे सेटिंग करी और क्यों करी। तो यहाँ पे देखिए, बस ये बेड मैंने इधर कॉर्नर में लगा दिया जहाँ पे बड़े वाला बेड था। छोटे वाला एक मैंने पहले खाली करा, तब उसको खड़ा करा, तब थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ स्पेस हो चुका है, अब मैं इसको रख सकती हूँ। क्योंकि रूम छोटा है और बेड दोनों सेट करने भी ज़्यादा स्पेस नहीं रहता। चलो जैसे कैसे रख देते हैं वो तो चलो हो ही जाता है, लेकिन इनको इधर उधर सरकाने में करने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ देखिए, मैंने पहले एक बेड तो कॉर्नर में आ गया अपनी जगह। धीरे 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 करके मैंने पहले एक जो डबल बेड का एक बेड है वो करा, फिर ये भी आ गए थे। जब मेरा काम हो गया तब आए। तो यहाँ पे जो दूसरे वाला बेड है वो इन्होंने, वैसा तो मैंने कर ही दिया था, भिजवा दिया, क्योंकि वो मैंने खाली कर दिया था, भारी था बहुत ज़्यादा। तो फिर सामान इसका निकालना ही पड़ा मुझे, और फिर ये मैंने खाली भी कर दिया। और यहाँ पे बस मैं अब इसको सेट कर दूँगी कॉर्नर में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑफिस बिल्कुल सामने है ना, सॉरी एसी इसके बेड के। तो यहाँ पे इसकी हवा आराम से लग जाएगी बेड पे, बिल्कुल डायरेक्ट आएगी, तो कूलिंग भी अच्छी होगी। और यहाँ पे जो बेड का सामान निकाला था अब मैं वो उसके अंदर लगा दूँ। बेड का जो सामान था वो लगा दिया, साथ ही साथ वो टेबल भी रख दी है अंदर, इन्होंने रखवा दिया है। और वो जो डब्बा था कपड़ों का, अभी इसमें कपड़े वगैरह रखे हैं ऐसे ही, तो वो भी रखे ही हुए हैं, तो उनको भी मैंने रख दिया है सारा अच्छी तरीके से सेट करके। और यहाँ पे डाल दिया है बेड शीट। तो बेड हमारा एक कॉर्नर में आ गया, इधर टेबल आ गई। और वैसे सेटिंग होके तो अच्छा लग रहा, लेकिन थोड़ा यही है कि छोटा ही रूम है, इस वजह से सारे रूम हमारे छोटे ही हैं, तीनों के तीनों ही। तो ये देखिए, बेड शीट लगा के, पिल्लो कवर वगैरह लगा के पूरा रूम कर देती हूँ अच्छी तरीके से सेट।
तो एक बेड हमारा सेट हो गया। अब बारी आ गई है इसकी दीवान बेड की। और आप फिर बोलोगे कि दीदी इसका दीवान का आप गद्दा ले लो, उसके बिना अच्छा नहीं लगता। सोच रही अब मैं भी लूँगी, क्योंकि ना तो इस पर बेड शीट अच्छी तरीके से बिछती, कितनी बिछा लूँ जैसा ही बैठो एकदम इकट्ठी हो जाती है। और इतना गद्दा भी नहीं, और अच्छी तो खैर लगती नहीं, वो तो आप बोलते ही हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों बेड पे एक जैसी बेड शीट ले ली है। सेम ही है ये मेरे पास, सिंगल बेड की भी और डबल की भी। तो यही मैं इस पर डाल दूँगी, और इसीलिए मैंने ये एक रजाई सी डाली हुई, जिससे कि ये मतलब थोड़ा सा ऊपर से प्लेन सा रहे। तो यहाँ पिलो कवर भी लगा दूँगी, और ये वाला रूम हो गया पूरा मेरा सेट। और आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स ये देखिए रूम अच्छी तरीके से सेट कर दिया मैंने, और यहाँ पे अब पूरी एसी की हवा सामने ही लगेगी। तो इधर चेंज कर दिया, और थक गई मैं अब, क्योंकि भारी है सारी चीज़, बहुत मुश्किल है अकेले करना बहुत ज़्यादा। लेकिन चलो जी, कर दिया जैसा भी कैसे। ये है मेरा रूम का फाइनल लुक। तो अब आराम से लेट जाया करेंगे। तो यहाँ पे बस हो गया है। देखती हूँ अपना किचन में बर्तन वगैरह करूँगी, चाय के पड़े, और बस फिर बनाऊँगी शाम का खाना।